We are going to discuss about the questions on the living world, important questions which are asked in the previous exam. Beside that, I added few more questions. So we will see one by one question. The first question is, the herbarium sheet does not contain or carry the information on we know what is in the herbarium sheet. Herbarium sheet is nothing but the dry garden. Herbarium sheet, we know its size 29 into 41 centimeter or 16.5 into 11.5 inches is the size of herbarium sheet. What is written on that herbarium sheet at the bottom of right corner? Date of collection is written. Name of collector is also written. Local name is written. Height of plant is not mentioned. So this will be the answer. जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन बोलूंगा तब पॉज करना चाहिए वीडियो, पहले आप आंसर चूज कीजिए, उसके बाद मैं क्या आंसर बोल रहा हूँ वो देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए. तो वन बाय वन ऐसे जाने का, डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं देखना. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम विथ हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन, सिलेक्ट द करेक्ट कोड. तो अब इसके अंदर देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन दिया, ये क्लासिफिकेशन है म्यूसा डोमेस्टिकस, दैट इज हाउस फ्लाई. तो इसकी फैमिली क्या होगी? फैमिली होगी म्यूसिडी. इसका ऑर्डर होगा डायप्टेरा. क्लास होगा इंसेक्टा और फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा. हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए. डायप्टेरा का मीनिंग होता है डाई मीन्स टू, टेरा का मीनिंग होता है विंग्स, मीन्स इंसेक्ट विथ टू विंग्स. आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मीनिंग होता है जॉइंट एंड पोडा का मीनिंग होता है लेग. एंड म्यूसाडी, म्यूसिडी, म्यूसिडी ये एक ऐसी फैमिली है कि जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हाउस फ्लाई आता है. उसके बाद नियर अबाउट इसके अंदर 4000 स्पेसीज है. लाइफ स्पैन होता है म्यूसा डोमेस्टिका का 28 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. अब उसके अंदर से सिलेक्ट करेक्ट देखना है हमको. डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मियर. दिस इज करेक्ट. फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन प्लांट. ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फोटो पीरियड का मीनिंग क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स टाइम. जब प्रॉपर सनलाइट मिलती है, हमको पता है कि लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स होता है, तो फ्लावरिंग के वजह से, यानी कि कुछ प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए सनलाइट इज एसेंशियल, सो दैट उनके अंदर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन सिंथेसाइज होगा जिसका नाम है फ्लोरिजन, और फ्लावर प्रोड्यूस होगा. और हमको पता है कि फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट डेवलप्ड इन एंजियोस्पर्म फॉर रिप्रोडक्शन. तो ये नहीं होगा. देन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच उट्टेकार. ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आर एच उट्टेकार गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम इन 1969. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था वो कार्लोस लिनास ने दिया था. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. दिस इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए और डी मैच हो रहा है, मतलब आंसर आएगा सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, nomenclature governed by the certain universal rule which of the following contrary. contrary का मीनिंग होता है एक्सेप्शन टू द रूल्स ऑफ nomenclature. अब जब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था तो उसके रूल्स पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड जो रहता है उसके सेकंड वर्ड के अंदर का लेटर स्मॉल रहेगा, फर्स्ट नाउन सेकंड ऑब्जेक्टिव, व्हेन दे आर हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइन एट द एंड ऑफ बायनॉमियल नेम नॉमेनक्लेचर. जो नेम दिया है वहां पर साइंटिस्ट का भी नेम होना चाहिए. द नेम्स written in Latin or italicized, correct. Then written by hand it should be underlined. This is also correct statement. Biological names can be written in any language. ये exception है, कोई भी language में नहीं लिखना आता. This will be wrong. Then the first word is a biological name, represent the genus name, and second is the specific name. This is correct. तो आंसर रहेगा इसका सी. जो नेम्स रहते हैं वो हमको पता है कि लिखे जाते हैं लैटिन में, और जब वो प्रिंट किया जाता है वो इटालिक्स में प्रिंट किया जाता है. लैटिन में इसलिए कि लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ एट दैट टाइम स्कॉलर की लैंग्वेज बोल सकते हैं, डेड लैंग्वेज थी और उसको सिनोनिम्स ज्यादा नहीं था, इसलिए लैटिन में वो लिखा जाता था बायनॉमियल नेम. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये गलत आता, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोटोग्राफ नहीं रहेगा वहां पर, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रहेगा. की इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट. हर्बेरियम हाउस,
dried preserved plants specimen, this is correct. Botanical gardens have collection of living plants for reference, this is also correct. तो आंसर आएगा इसका ए. क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट देयर लेवल ऑफ. अब देखो टोमेटो और पोटैटो अगर ये दोनों देखा जाए तो टोमेटो का नेम हमको पता रखें, टोमेटो जो है वो है लाइकोस्पर्मियम स्कुलेंटस, और जो सोला है यानी कि जो पोटैटो है पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम, तो दोनों की फैमिली सेम है सोलानेसी, तो आंसर आएगा ये. बाकी ऑर्डर सेम नहीं है, डिवीजन सेम नहीं, जीनस नहीं, फैमिली इनकी सेम है, एक ही फैमिली में आते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following organisms scientifically correctly named and printed according to the international rule of nomenclature? Musa domestica is the common house lizard. wrong है ये, क्योंकि ये नेम हमको पता है. म्यूसा डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई का नेम है, लिजर्ड का नेम हाउस लिजर्ड. प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम इज अ प्रोटोजोन पैथोजन दैट इज कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया. करेक्ट. प्लाज्मोडियम में देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये, और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, तो ये सीवियर टाइप का मलेरिया करता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फेलिस टाइग्रिस इज इंडियन टाइगर, दिस इज रॉन्ग. फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं हम कैट को, और टाइगर का नाम क्या आता है, पैंथेरा में आता है, पैंथेरा जीनस है और टाइगर स्पीसीज है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, ऐसे नेम है डिफरेंट इसके. टाइग्रिस टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो मीन्स लॉयन, पैंथेरा पैराडस मीन्स जिसको चीता बोलते हैं वो है. तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ई कोलाई इज अ फुल नेम ऑफ इंटा अमीबा कोलाई, रॉन्ग नेम है ये, क्योंकि ई कोलाई नाम आता है इश्चरेशिया कोलाई. इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इंटा का मीनिंग होता है इंटेस्टाइन इनसाइड, अमीबा मतलब अमीबा, हिस्टो मीन्स टिश्यू, और लाइटिका का मतलब होता है लिसिस ब्रेकिंग. तो अमीबा के लिए नेम आता है इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, और ई कोलाई का लॉन्ग फॉर्म होता है इश्चरेशिया कोलाई, ये मिलता है हमारे इंटेस्टाइन में. क्वेश्चन नंबर 8, which of the following animal is correctly matched with the particular taxonomic category? अब देखिए यहाँ पर टाइगर, टाइगर स्पीसीज, उसके बाद दिया गया जो नेक्स्ट कटल फिश, मॉलस्क क्लास, ह्यूमन प्राइमेटा, फैमिली, हाउस फ्लाई, इसका ये नहीं होगा. टाइगर जो है वो टाइगर स्पीसीज, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि कटल फिश मॉलस्क का ये अलग आ जाएंगे. ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली नहीं आता, ह्यूमन की फैमिली कौन सी, होमिनिडियम. हाउस फ्लाई उसका ऑर्डर नहीं है, ये जीनस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए. 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया था, 6 भी बोल सकते हैं हम. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं डेथ. तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो, ये जो है ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता लिविंग ऑर्गेनिज्म को. इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, ये करता है. परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, इंक्रीजिंग द मास एक्यूमुलेशन ऑन बोथ सरफेस, ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग आएगा. इंक्रीजिंग मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाँ ये ग्रोथ तो होती है इनसाइड से, क्योंकि ग्रोथ इंटेंसिव रहता है, मतलब जो एनिमल है उनके अंदर ग्रोथ रहेगी इंटेंसिव, और जो नॉन लिविंग है उनके अंदर ग्रोथ रहती है एक्सटेंसिव. परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, तो ये जो है ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर आएगा इसका सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आएगा इसका आंसर. क्योंकि देखिए यहाँ पर केयरफुली फोकस कीजिए, यहाँ पर बी पहले और एन बाद में, आईसी के बाद. अगर ये स्विच किया जाए एन इधर और बी इधर, तो उसका मीनिंग होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ऐसा आता है. तो ये बी ऑप्शन भी गलत है. इंडियन कोड ऑफ, ये गलत है क्योंकि इंटरनेशनल आना चाहिए. इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ये नहीं है. उसके बाद आपको यानी कि ICTV एक है नेम, ICTV इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी गिविंग द क्लासिफिकेशन अबाउट वायरस, वायरसेस का नेम देने के लिए ICTV होता है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस
वायरस का नॉमेनक्लेचर लेंगे। या आईसीडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ऑपरेट होता है वायरस को नेम देने के लिए। देन नेक्स्ट 11 number, the living organism that can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for integration with environment and progressive evolution, reproduction, growth and environment, and responsiveness to touch. अनएक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये आएगा क्योंकि ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है ग्रोथ तो नॉन लिविंग की भी होती है, रिप्रोडक्शन पूरी तरह से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि एग्जांपल हम देख सकते हैं म्यूल है, टाइगॉन है, हिन्नी है, लाइगॉन है, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है पर इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ये भी नहीं होगा। जो एकदम अनएक्सेप्शनल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, that is consciousness. Then question number 12, one of the following is an important function of botanical garden. They provide beautiful area, important बोला, they provide beautiful area for recreation. One can observe the tropical plants there. They allow the ex situ conservation of germplasm. ये सबसे important है। क्यों ये important रहेगा? क्योंकि ex situ conservation जो होगा उसका मीनिंग, ex situ का मीनिंग पता है हमको कि ऑफ साइट होता है, इन सिटू का मीनिंग होता है ऑन साइट। तो जर्म प्लाज्म मतलब उनके जो गैमेट्स होते हैं वो हम प्रिजर्व करके फ्यूचर यूज के लिए वो काम को आता है। ये नहीं आएगा डी बी आंसर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। स्पेसीज इज कंसिडर्ड एज, स्पेसीज क्या है तो हमको पता है। देखिए स्पेसीज रियल बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये बोल सकते हैं, पर मेनली ये रहेगा the artificial concept of human which cannot be defined absolute term. This is also wrong. Real unit of classification divided by taxonomist ये नहीं है, रियल बेसिक यूनिट है स्पेसीज जो, जहां पर हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक दोनों देखते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज इन बाय टैक्सोनॉमी, व्हाट इज इन बाय सिस्टमैटिक, ये दोनों पता होना चाहिए। टैक्सोनॉमी में हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस स्टडी करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, तो उसका बेसिक यूनिट, रियल बेसिक यूनिट आता है स्पेसीज। और जहां पे हम सिस्टमैटिक देख रहे हैं, सिस्टमैटिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर 4 क्राइटेरिया जो टैक्सोनॉमी में भी है, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर, इसके बिसाइड एक 5th कैरेक्टर आता है सिस्टमैटिक में और उसका नाम है अफिनिटी। और सिस्टमैटिक का बेसिक यूनिट होता है पॉपुलेशन और स्पेसीज बेसिक यूनिट होता है टैक्सोनॉमी का। तो ये रियल बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन के लिए। ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी याद रखिए ट्राइब क्या है। ट्राइब मैंने आपको कहा था कि जब क्लासिफिकेशन होता है 7 कैटेगरीज आर ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्सरी एंड 21 कैटेगरीज आर नॉट कंपल्सरी, दे आर नॉट कंपल्सरी। तो ट्राइब जो कैटेगरी है वो आती है बिटवीन फैमिली और जीनस। तो ये जो कैटेगरी है ये हम सब ऑर्डर और फैमिली के अंदर नहीं आएगा, जीनस और फैमिली के बीच में आता है, जीनस स्पेसीज में ना आए, इसके बीच में नहीं आएगा। और ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट आंसर आएगा ये जीनस एंड सब फैमिली, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीनस और फैमिली के बीच में आता है, इसको सब फैमिली बोलते हैं, ट्राइब इज अ सब फैमिली। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। तो अब देखो जीनस के नीचे क्या है हमको पता है, जीनस के बाद क्या रहेगा, फैमिली, फैमिली जीनस स्पेसीज, सर यहाँ पर स्पेसीज आएगा, फैमिली जीनस स्पेसीज। अब स्पेसीज के कंपैरिजन में जीनस में ज्यादा मोर कॉमन कैरेक्टर है, जीनस के कंपैरिजन में फैमिली में मोर कॉमन कैरेक्टर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो जीनस के कंपैरिजन में कम कैरेक्टर किस में रहेंगे, तो वो स्पेसीज में रहेंगे, और जीनस के कंपैरिजन में ज्यादा कैरेक्टर किस में रहेंगे, तो वो रहेंगे फैमिली में। तो इसलिए आंसर आएगा इसका सी। क्या बोला मैंने, जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे मोर कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, नीचे आएंगे मोर कॉमन कैरेक्टर कम होंगे। तो इसलिए जीनस में स्पेसीज के कंपैरिजन में कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, मतलब स्पेसीज में कम रहेंगे। नेक्स्ट द बुक जनरा प्लांटरम, जनरा प्लांटरम बुक वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये, तो इट वाज रिटन बाय एंगलर एंड प्लांटल। ये बाकी तीनों का इनके अंदर कोई रूल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट टैक्सॉन, टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ, ऑर्डर नहीं होगा, स्पेसीज भी नहीं है, जीनस भी नहीं है,
टैक्सॉन जो है वो यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मीनिंग मैंने अभी आपको बोला कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको कहा जाएगा टैक्सॉन। देन क्वेश्चन नंबर 18, लिनास क्रेडिटेड विथ। लिनास का वर्क क्या था तो वो हमको पता, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नहीं आएगा, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लीवन होता है, बायोजेनेसिस उधर लुइस पास्चर का भी रोल है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ये भी नहीं है क्योंकि विलियम हार्वी इनका नेम आता है वहां पर। तो आंसर आएगा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 1992 लिखा है, पर ये क्वेश्चन 1992 के बाद बहुत बार पूछा, यानी कि ज्यादा टाइम पूछने वाला ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस हमेशा याद होना चाहिए हमको, सीक्वेंस पता है, किंगडम, डिवीजन, उसके बाद क्लास, सब क्लास जो बोलेंगे हम, उसके बाद यहाँ से याद रखेगा सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो अभी सीक्वेंस को अगर हम लाइन से लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इसको देखिए, डिवीजन अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम तो ये मैच हो रहा है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, क्योंकि देखो ट्राइब अब मैंने बोला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, ये हुआ है हमारा। ट्राइब मतलब क्या रहेगा, सब फैमिली, तो यहाँ पर करेक्ट ये फिट हो रहा है। ऊपर देखिए क्लास, फाइलम, फाइलम क्लास के पहले आता है, फॉर एनिमल फाइलम रहता है, और फॉर प्लांट वहां पर रहेगा डिवीजन, देन ट्राइब, ऑर्डर, ये रॉन्ग हो जाएगा सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस नहीं आएगा, क्योंकि जीनस यानी कि फैमिली, जीनस, स्पेसीज वैसा आता है, फैमिली और ऑर्डर के बीच में ट्राइब नहीं आएगा, ये बोला मैंने कहाँ पर आता है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, ये करेक्टली मैच हो रहा है, दिस विल बी आंसर। फाइलम के बाद ऑर्डर इमीडिएटली नहीं आता, यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखा है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय कुवियर, कुवियर ने दी थी ये टर्म। हैकेल, इनका नाम कहाँ पर आता है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थियोफेरेस्टस इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। लिनास जो है उनका काम हमको पता है, 6000 प्लांट और 4000 एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। टैक्सॉन, a group of plants and animal with the similar trait of any rank is a taxon। स्पेसीज नहीं आता, जीनस भी नहीं आएगा, ऑर्डर भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोला है विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, पर्टिकुलर रैंक नहीं बोला है। अगर जीनस बोलता था अ ग्रुप ऑफ जीनस, तो फिर हमको ऊपर से देखना पड़ता था, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, तो ग्रुप ऑफ जीनस बोले तो हम बोलते ऊपर फैमिली, तो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, एनी प्लांट और एनिमल, तो इसका आंसर आएगा टैक्सॉन। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस वर्ड की वजह से, एनी, इस वर्ड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 21, 22, टैक्सॉन is a group of related families, is a group of related species, is a group of living organism, or is a group of taxonomy of any rank। अभी जो क्वेश्चन हुआ रिपीट वैसा ही ये क्वेश्चन है, सेम, मतलब वही क्वेश्चन इमीडिएटली आपको पूछा है घुमा के। बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, स्पेसीज, फैमिली, वैरायटी। बेसिक यूनिट मैंने बोला है कि जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है स्पेसीज, species is the basic unit। What in by species is a group of organism living at a particular area at a particular time, can interbreed in between them and having a common ancestor, वो रहता है species। Then Linnaeus evolved a system of nomenclature called as, easy question है, binomial nomenclature, sorry, मोनोनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं था, वर्नाकुलर मतलब नॉमन लोकल नेम जिसको बोलते हैं वो भी नहीं बोला गया था, पॉलिनेमियल ये भी नहीं था। करेक्ट आंसर है सी। टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय, बेंथम हुकर नहीं है, लिनास का काम यहाँ पर नहीं था, जूलियन हक्सले इन्होंने ये नाम दिया था, और एपीडी कंडोल इन्होंने टर्म कौन सी दी थी, टैक्सोनॉमी, तो वहां पर इनका नाम आता। क्वेश्चन नंबर 26, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कंसेप्ट बोल रहा है यहाँ पर, तो स्टैटिक कंसेप्ट जो देखा है तो डी कंडोल का नेम नहीं आएगा यहाँ पर, लिनास का भी नेम नहीं है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वो है, तो आंसर आएगा इसका सी, थियोफेरेस्टस। इन्होंने बोला था ये
स्टैटिक कंसेप्ट जो अबाउट स्पीसीज, इट वाज एक्सप्लेन बाय थियोफरास्टस, नॉट बाय द अदर साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर देखो पूछा है कि स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है? तो इसके लिए हमको ये सब ब्रांचेस पता होना चाहिए। ईटियोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ईटियोलॉजी में इसके अंदर डिसीज का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी स्टडी होती है ईटियोलॉजी में। उसके बाद चिरोलॉजी। चिरोलॉजी किसको बोलते हैं? तो चिरोलॉजी इज नथिंग बट द, इसको बोलते हैं पामिस्ट्री, पाम रीडिंग जो होता है उसको बोलते हैं चिरोलॉजी। डिस्टियोलॉजी ये जो है ये करेक्ट आंसर है, रूडिमेंट्री ऑर्गन। और जो डर्माटोलॉजी, डर्मा का मीनिंग होता है स्किन। germplasm preservation at ultra low temperature around -196 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली पूछा था नीट 2018 में। आंसर आएगा क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि क्रायो प्रिजर्वेशन में विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन वेरी लो टेम्परेचर को जर्म प्लाज्म मतलब जो सेक्स सेल होते हैं उनको प्रिजर्व करना आता है। अल्ट्रा प्रिजर्वेशन नहीं होगा, केमिकल प्रिजर्वेशन नहीं होता। केमिकल प्रिजर्वेशन फूड ये इनको यानी कि प्रिजर्व करने के लिए काम को आता है, जैसे सोडियम बेंजोएट है और अदर केमिकल्स है। फिजिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ रेस होता है। जैसे देखिए 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उस दिन लोग पोटैटो चिप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो पोटैटो चिप्स बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो जितने भी पोटैटो उनसे चिप्स बनाने के पहले उनके अंदर क्या करते हैं, गैमा रेस पास करते हैं, सो दैट उसके अंदर स्प्रोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो होता है फिजिकल प्रिजर्वेशन, मतलब काम को आता है। फिजिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ रेस, गैमा रेस हाईली पेनिट्रेटिंग है। विच आर द फॉलोइंग टैक्सा कवर द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? ये तो इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो भी है मतलब जो हाईएस्ट कैटेगरी रहेगा उनके कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। तो क्लास और फाइलम की, क्योंकि फाइलम और फैमिली नहीं आएगा, फैमिली और ऑर्डर जो है वो भी नहीं आएगा। क्लास और फाइलम में, क्योंकि यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि इनका आंसर क्या आ सकता है 29। देन सुपर फैमिली और क्लास ये भी नहीं आएगा। इफ अ बॉटनिस्ट हैज टू नॉमेनक्लेचर सिमिलर स्पेसीज ही विल यूज। अब देखो सिमिलर स्पेसीज बोला है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिक्मर में पूछा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिमिलर स्पेसीज। सिमिलर का मीनिंग होता है आइसोटाइप। सिमिलर टाइप ऑफ अगर स्पेसीज यूज करना है तो आइसोटाइप होगा। आइसोमर इस वर्ड का कोई रिलेशन है ही नहीं। आइसोमर ये वर्ड आता है केमिस्ट्री में, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो नंबर यानी कि मॉलिक्यूल का सेम होता है, कार्बन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सब कुछ सेम रहेगा, पर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उनको आइसोमर बोलते हैं। तो ये नहीं आएगा, ये करेक्ट आंसर है। नियो टाइप भी नहीं होगा। नियो का मीनिंग होता है न्यू, न्यू टाइप। न्यू टाइप ऑफ स्पेसीज अगर होता तो न्यू टाइप आता। मीसो मतलब मिडल, इन बिटवीन, ये भी रॉन्ग आता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 1। देन क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट, Pasteur prepared the vaccine against anthrax. This is wrong. सुश्रुता समिता डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर ये हम देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है देखो कि फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है, ये करेक्ट है। पास्चर प्रिपेयर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स, ये भी अगर देख रहे हैं तो ये करेक्ट है। फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो एडवर्ड जेनर उनका नाम था। ये अगेंस्ट एंथ्रैक्स मीन्स करेक्ट है। एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रैक्स की वजह से जो डिसीज होता है, तो ये करेक्ट है। सुश्रुता संहिता, ये भी करेक्ट है। 750 प्लांट्स और 250 एनिमल के अराउंड क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो इन्होंने लिखा था, सुश्रुता संहिता। सुश्रुता इंडियन ऋषि थे। ही वॉज द फर्स्ट सर्जन ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की पहली जो सर्जरी थी वो सुश्रुता ने की थी, राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट। इनका नाम याद रखिए। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक महाराज को कहा जाता है, और गॉड ऑफ फादर कहा जाता है धनवंतरी महाराज। ये नेम याद रखिए, धनवंतरी गॉड ऑफ आयुर्वेदा, चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा, सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी, ये नेम याद रखिए। पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये नहीं है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स ऑटोमेटिकली किसी को डिसीज हो रहा है वो अलग आएगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब इवोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस जो हुआ था वो गलत आता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कोई भी अगर डिसीज होगा तो डिसीज के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है माइक्रोब। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये नहीं आएगा। धनवंतरी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एंशिएंट मेडिसिन। मेडिसिन नहीं, अभी मैंने आपको नाम बोला है कि हाँ, अभी कहा था मैंने आपको कि
फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक और गॉड ऑफ आयुर्वेदा इज धन्वंतरी। धन्वंतरी महाराज भगवान शंकर जो उनका अवतार माना जाता है इनको, तो फादर ऑफ एंशिएंट मेडिसिन जो है उसके अंदर इनका नाम आएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आएगा सी, मतलब थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग अगर मैच करें तो हमको पता है ह्यूमन बीइंग जो है उनकी फैमिली है होमिनिडी, मैंगो जो उसकी फैमिली है एनाकार्डिसी। ये जो बुक में देखो ये तीनों दिए वाले सीबीएसई जो टेक्स्ट बुक है वहां पर। और दतुरा जो है देखो मैंगो का दिया एनाकार्डिसी, व्हीट का हमको पता है इसकी फैमिली है सोलेनेसी, सॉरी पोएसी, और दतुरा जो है वो है सोलेनेसी। तो ये मैच करके हम आंसर देख सकते हैं इसकी, इसका आंसर क्या आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, इसके क्वेश्चन आंसर 32। Which of the following is not a correct statement? Botanical garden have the collection of living plant for reference. A museum has a collection of photograph of plant. ये भी रॉन्ग आता है क्योंकि एक क्वेश्चन बोला था मैंने अभी कि फोटोग्राफ नहीं रहता, वहां पर स्पेसिमन रहेंगे यानी कि प्लांट और एनिमल के जो डेड है। Key is a taxonomic aid for identification of specimen. This is correct. Herbarium is a house of dried, pressed and preserved plant specimen. तो ये पूरी तरह से नहीं आएगा। Which of the following is correct statement? तो आंसर आएगा यहाँ पर 3, ये नहीं आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये आ सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये गलत दिया है क्योंकि हर्बेरियम जो है हाँ वहाँ पर ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डाउट है। प्रिजर्वेशन तो कर रहे हैं उनका, म्यूजियम में भी प्रिजर्वेशन होता है, यहाँ पर भी प्रिजर्वेशन होता है, तो ये भी यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड की वजह से इस वर्ड को उन्होंने रिलेट किया है म्यूजियम के साथ, इसलिए ये आंसर नहीं दिया, ये आंसर दिया था कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन एंड दिस इज करेक्ट आल्सो। की क्या है, कपलेट क्या है और लीड क्या है, ये हमको पता है। देखिए की मतलब जो अल्टरनेट स्टेटमेंट होता है, कपलेट मतलब टू स्टेटमेंट में से चूज करना है विच वन इज करेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टैक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग। कैटेगरी शोज हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, बोथ असर्शन एंड करेक्ट। अब ऑप्शन में देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, देन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। टैक्सोनॉमी और कैटेगरी ये डिफरेंट थिंग है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों भी करेक्ट है। रीजन भी देखो कि टैक्सॉन और कैटेगरी ये डिफरेंट थिंग है और कैटेगरी हियरार्किकल क्लासिफिकेशन दिखा रहा है, ये रीजन इसके बिहाइंड है, ये रीजन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, और नीचे का देखिए ऑप्शन, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर आएगा देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसके पीछे का रीजन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन आएगा नंबर 1। बाकी के मतलब ये करेक्ट है, नीचे का कोई अगर ये ऑप्शन पढ़े तो एक में यहाँ पर लिखा है कि नॉट करेक्ट ऑप्शन, ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं, तो ये रॉन्ग आएगा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग होता है, ये भी रॉन्ग होता है, तो आंसर आएगा 1। Which of the following statement is regarded as false? Increase in mass and increase in number are the twin characteristic of growth. ये करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन प्लांट ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ याद रखिए आप इनडेफिनेट होती है, इनडेफिनेट, इनडिफिनिट। एज लॉन्ग एज प्लांट सर्वाइव होता है तब तक उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नॉन लिविंग के अंदर एक्सटेंसिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो ग्रो बाय सेल डिवीजन, करेक्ट। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट आता है ये, मतलब आंसर रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में देखिए क्या क्या दिया यहाँ पर। माइलस्टोन
इन्होंने बोला था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इरिथ्रोपायोटिन जो है, दिस इज, ये जो है ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार करना था। इरिथ्रोपायोटिन मीन्स ये हार्मोन है जो किडनी से सीक्रेट होता है, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रहेगा। इरिथ्रो का मीनिंग होता है रेड। देन फ्यूजोजन, फ्यूजोजन रहेगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये जब सोमैटिक सेल जो होते हैं प्लांट के, वो फ्यूज करने के लिए पीईजी यूज करते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। और एक केमिकल है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 भी यूज करते हैं, या इलेक्ट्रोफ्यूजन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी यूज करते हैं वहां पर। और इनका वर्क था इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का मतलब हो रहा है एंटीवायरल प्रोटीन, वो इंटरफेयर करते विद वायरल रेप्लिकेशन, इसलिए उनका नाम दिया इंटरफेरॉन। तो आंसर आएगा इसका 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which of the following is a subdivision deals with the study of fossil? ये इजी है, देखिए स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, क्योंकि इको का मीनिंग होता है ओक्यूस मीन्स हाउस, होम, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। ऑर्निथो का मीनिंग होता है बर्ड। लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी और नॉलेज। इथोलॉजी ये ह्यूमन का बिहेवियर के लिए होता है, इथोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आंसर आएगा पैलेंटोलॉजी। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, ये देखो फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑन्टोजेनी। तो ये आंसर रॉन्ग आएगा, ये भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं आता, ओनली इवोल्यूशन आता है। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये भी नहीं आएगा। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स मतलब ही होता है फाइलोजेनेटिक। जहां पर भी ये वर्ड आएगा फाइलोजेनिक, तो वहां पर याद रखना ये वर्ड है या नहीं, तो ये करेक्ट आएगा उसका आंसर। फाइलोजेनिक का मीनिंग होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बोला मैंने आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैडियास्टिक इज द बेस्ट डिफाइन एज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसीज एंड, नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू मोस्ट फॉरवर्ड रेसेस, ये भी नहीं होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एंडेंजर्ड एंड सर्वाइविंग स्पेसीज, ये भी नहीं होगा। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट अटेम्प्ट टू इंटरफेयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये उसको डिफाइन करता है, बेस्ट डिफाइन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन, अब बोटानिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ लगता है। आंसर इसका देखिए, यानी कि हमने बोला था कि एक्सिट टू कंजर्वेशन है फॉर जर्म प्लाज्म। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, ये नहीं होगा। फिनेटिक इज द क्लासिफिकेशन। फिनेटिक का ये वर्ड जहां पर आएगा फिनेटिक, इसका मीनिंग होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नंबर। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता, एंसेस्ट्रियल लीनिएज नहीं आता, डेंड्रोग्राम भी नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो वहां पर डेंड्रोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये भी नहीं आता। ये करेक्ट रहेगा। फिनेटिक्स का मीनिंग याद रखिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 43, इन बायोसिस्टमैटिक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये नहीं आता, क्योंकि ये जो मोड है क्लासिफिकेशन का वो अलग जाएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वहां पर ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आएंगे। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर इज नॉट करेक्ट आंसर। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि साइटोलॉजिकल कैरेक्टर भी काउंट नहीं करते बायोसिस्टमैटिक में, वहां पर सिर्फ काउंट करते कि मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं और डिफरेंट पैरामीटर, मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंसिडरिंग द वेरियस पैरामीटर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज। ये करेक्ट आंसर आएगा। ये जो है ये भी मैच नहीं होता, तो आंसर आएगा इसका थर्ड। आंसर इज थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 44, those species which are morphologically similar but reproductively isolated is called, अब इनको क्या बोला जा रहा है कि इनको क्या कहा जाएगा? मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर है पर रिप्रोडक्टिवली जो है वो आइसोलेटेड है, तो इसको कहा जाता है क्रिप्टिक स्पेसिस। दीज आर द क्रिप्टिक स्पेसिस। और जो जॉर्डन स्पेसिस बोलेंगे तो वो रहता है, वो वाइल्ड लाइफ स्पेसिस रहेंगे। जॉर्डन जो बोलते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ स्पेसिस के लिए ये वर्ड यूज किया गया। और उसके बाद जो सिंक्रोनिक लिखे वाला है, इसका मीनिंग था इंटीग्रेटेड स्पेसिस, इंटीग्रेटेड। और जो लास्ट का लिखे वाला वहां पर नियोन्टोलॉजिकल स्पेसिस, इसका मीनिंग होता है न्यू, यानी कि न्यू जो स्पेसिस का डिस्कवरी हो रहा है वहां पर ये वर्ड आएगा। न्यू का मीनिंग मैंने आपको बोला है कि मीनिंग क्या होता है।
Five kingdom system of classification was proposed by R.H. Whittaker in 1969. कार्लोस न्यान का वर्क पता है, हैकल थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जूलियन हक्सले गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म सिस्टमैटिक, वहां पर भी इनका वहां पर भी इनका वर्क आ रहा है. थैंक यू.